हे एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है और मैं एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ जो कि इस पैंडेमिक में होने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, एग्ज़ाम या तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या फिर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए या फिर इंटरनल बेसिस पे सबको पास करने चाहिए। ये बहुत सारे जो डिमांड है वो स्टूडेंट्स की तरफ से सीबीएसई बोर्ड वालों को जा रहा है और मैं भी एक 12th स्टैंडर्ड का ही स्टूडेंट हूँ। तो आई कैन डेफिनेटली फील कि एक्चुअली अभी कंडीशन क्या है बच्चों के, हम स्टूडेंट्स के कंडीशन क्या है अभी। सो आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद दैट। और मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को भी देखे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो कि इस न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने हर जगह देखा। एंड वन थिंग आई कंक्लूडेड कि सभी लोग अपने बेसिस पे अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि या फिर सुझाव दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। बट कोई हम स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा कि एक्चुअली बात क्या है, आपकी राय क्या है, कोई हमसे नहीं पूछ रहा। तो आई थॉट कि लेट्स पुट अ मैसेज फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जो भी क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के, और हर एक ऑप्शन के मैं क्या क्या लाइक डिमेरिट्स हैं, क्या क्या उसमें मेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगा। और ये मैं सारे फैक्चुअल बेसिस पे ही बात करूँगा, लाइक सारे सोर्स से गैदर की गई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो आप ये ग्राफ देखिए। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का आप एक बार स्पाइक जो एक बार इसने जो हाइट इसने गेन की है ग्राफ ने, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है एंड इट इज़ काइंड ऑफ डराने वाला आप कह सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्स 8 मार्च के करीब 26,000 केसेस इंडिया में थे जब केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए थे, और आज 12-13 अप्रैल के अराउंड जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, वो 1,50,000 प्लस आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा हाइट इसने अचीव किया है नंबर ऑफ केसेस ने। ये डेली कोरोना के केसेस जो है वो डेली अपने रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्कशन का सेंटर है वो ये है कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन जो कि हमारे 4 मई से होने वाले हैं, क्या वो सच में होने चाहिए, या फिर अगर नहीं होने चाहिए तो क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है जो कि हम ले सकते हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले ले सकते हैं, ताकि जो हमारा एग्जामिनेशन है उस पर कोई असर ना हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हो और कोई बच्चे इन्फेक्टेड भी ना हो। तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि हम एग्ज़ाम लेंगे और हमने जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं हम सब वो लेंगे। हमने सुरक्षा के सारे इंतजामात किए हैं। उन्होंने कहा है कि 40 से 50% उन्होंने शायद सेंटर्स बढ़ाए हैं ताकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था #कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021। तो उसके रिप्लाई में ही सीबीएसई ने ये कहा था कि एग्ज़ाम हम लेंगे ही और हमने सुरक्षा के सारे व्यवस्था किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने ठीक है कर लिया है, बट क्या आपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो मेंटली प्रिपेयर है एग्ज़ाम देने के लिए? सबसे पहला पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन किया। ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला, ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर होगा तो प्रिकॉशन मेजर्स के अंदर सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट आएगा वो ये है कि मास्क पहन के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अग्रीड। तो अभी की जो गर्मी है, लाइक अभी 10, 11, 12 अप्रैल के आसपास की जो गर्मी है और 4 मई की जो गर्मी होगी उसमें बहुत बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आप 3 घंटे मास्क पहन के कंफर्टेबली आप एग्ज़ाम दे लोगे, आप कंफर्टेबली अपना ब्रेन यूज़ कर पाओगे, आपका माइंड कंफर्टेबल रहेगा? उस गर्मी में 3 घंटे आप मास्क पहन के एग्ज़ाम दे सकते हो? एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। या तो हम बहुत पुअर परफॉर्म करके आएंगे, हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा माइंड जो है, एग्जामिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए। हम बहुत कंफर्टेबल स्पेस में होने चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएँ।
ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मतलब ये तो नहीं है कि बस एग्ज़ाम ले लो, चाहे बच्चा कैसा भी परफॉर्म करे। एग्ज़ाम हमें देना है, ऑब्वियसली देना है, बट एक अच्छे तरीके से देना है ताकि हम अपना बेस्ट दे के आएँ। अब ऐसे अनकंफर्टेबल कंडीशन में एग्ज़ाम दिया ही नहीं जा सकता। आप मास्क उतार नहीं सकते, आप 3 घंटे मास्क लगा के आप इमेजिन कीजिए। आप एक बार प्रैक्टिस आप करिए घर पे बैठ के कि 3 घंटे छोड़ो, आप 10 मिनट मास्क लगा के बैठो, जिसमें सिर्फ उस रूम में जिसमें सिर्फ पंखा चल रहा हो, ठीक है, फ़ैन चल रहा हो और कुछ नहीं है। आप नहीं बैठ पाएंगे, या तो आप इरिटेट हो जाएंगे, या फिर, और ये तो सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कह दूँ कि आप उसमें कुछ क्वेश्चंस लीजिए और उसको बनाइए, तो आप उसमें और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। आई होप आप लोग अग्री कर रहे हैं, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एग्जामिनेशन देने वाला हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये था पहला डिमेरिट जो आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अब हम दूसरे ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो दूसरा डिमेरिट है वो मैं कहता हूँ। अभी क्या है कि पैंडेमिक का सिचुएशन है, सभी स्टूडेंट्स को डर है कि कहीं वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वो इन्फेक्ट ना हो जाए। उसके बाद उनके ऊपर एक और अलग प्रेशर है कि वो अगर सपोज इन्फेक्ट हो भी गए गलती से, तो फिर वो वापस घर आएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके घर में लाइक बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये लोग घर पे होंगे, उनको वो अफेक्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग डर बना हुआ होगा। अभी मेरे अंदर भी ये डर है। तो अब आप ही बताओ कि इस डर के साथ और वो 3 घंटे मास्क लगाने के साथ क्या बच्चा ऑफलाइन एग्ज़ाम में, क्या हम स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। जितना हम नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में कर पाते उतना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमें आती हुई चीज़ें भी हम नहीं लिख के आ पाएंगे, जस्ट बिकॉज वी विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत डर होगा और इस डर के माहौल में एग्जामिनेशन देना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है ऑफलाइन एग्ज़ाम का, इसके अगेंस्ट में हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन आया है उठ के कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ये भी एक ऑप्शन जो है वो उठ के आया है सामने। अब मैं इसके बारे में बात करूँ तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग, बहुत सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी भी बहुत सारे मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास ना ही इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास फ़ोन है, ना ही लैपटॉप है, ना ही कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जिससे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएँ। और ये सोर्सेज ने कहा है, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को उठा के देख लो, उन्होंने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई। तो अब आप मुझे बताओ कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए उन बच्चों के पास, उन स्टूडेंट्स के पास अगर फ़ोन या इंटरनेट नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की होगी? आप एक बार इमेजिन कीजिए उनकी पढ़ाई कैसी हुई होगी। सबसे पहली बात तो 12th स्टैंडर्ड एक ऐसा क्लास है, 12th एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा साल है जो कि ऑफलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी हमने ऑनलाइन में जैसे तैसे क्लासेस की, कभी नेटवर्क इशू रहा। मैं खुद एक गांव से हूं, तो मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ कि नेटवर्क इशूज़ के कारण मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी। कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। बट फिर भी मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने ये 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ा है। अब मेरे अलावा और मेरे जैसे, या फिर हम बहुत सारे जिनके पास फ़ोन है या इंटरनेट है, उनके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन या इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तो अब आप बताओ, कहीं ना कहीं उनके साथ अनफेयर नहीं होगा कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की ऑनलाइन, और फिर वो भी एग्ज़ाम देने के लिए उनको देना पड़ेगा, वो भी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, आपको इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो ये था दूसरा डिमेरिट जो कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते आप। अब एक बात आई थी कैंसिल करो एग्ज़ाम को। अब मैं आपको बता दूं, 12th क्लास जो हमारा 12th स्टैंडर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं गेटवे होता है हमारे फ्यूचर का, कि ये गेट खुलती है और आप बहुत ब्रॉड फ्यूचर में आप एंटर करते हो। ब्रॉड फ्यूचर, आप करियर बनाने के लिए कॉलेज में जाते हो, फिर ब्रॉड स्टडी बहुत वास्ट स्टडी करनी पड़ती है, और उसमें आपके 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 12th का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो आपका कॉलेज के एडमिशन में, वो आपका वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। अब अगर आप एग्ज़ाम देंगे ही नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, आपके पास मेरिट सर्टिफिकेट नहीं होगी, तो आपको आगे बहुत सारे परेशानियाँ बहुत सारी होंगी आपको इस चीज़ के ऊपर,
ठीक है, तो कैंसिल करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन आई गेस, ठीक है। तो कैंसिल, आई थिंक इट्स अ बैड ऑप्शन, इट इज़ अ बैड ऑप्शन। बट हमारे पास जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम एग्ज़ाम को, या फिर सीबीएसई बोर्ड से मैं और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो प्लीज़, बिकॉज इस कंडीशन में एग्ज़ाम देना इज़ ऑलमोस्ट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप उस टाइम पे ही लोगे तो एट देन हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स के थ्रू, लेकिन एट द एंड जो डिसीजन आप लोगे हमें वही करना होगा। तो ऑब्वियसली हमें विश्वास है कि आप हमारे फेवर में ही डिसीजन लेंगे। तो काइंडली इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर कीजिए कि बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम में इतना मेंटल प्रेशर होगा हम स्टूडेंट्स के ऊपर, उस प्रेशर के अंदर रहते हुए, उस डर के अंदर रहते हुए हम एग्ज़ाम में बेहतर कैसे परफॉर्म करेंगे। जस्ट लेट मी नो दिस, आई जस्ट वॉन्ट दिस आंसर। पूरे पिछले 100 साल में मैं कहूँ तो ये पहली बार हुआ है जब से लाइक एजुकेशन सिस्टम है हमारे, मतलब हर जगह एजुकेशन राइज किया है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है ये सिर्फ हम स्टूडेंट्स जान सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन की जगह कभी ले ही नहीं सकता। उतना इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, ट्रस्ट मी, स्पेशली स्टैंडर्ड 12th बिल्कुल नहीं है। हमने क्या क्या सफ़र किया है ऑनलाइन पढ़ाई करते टाइम, ये सिर्फ हम स्टूडेंट जानते हैं, आप लोग नहीं जानते क्योंकि आपने कभी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ली है। आई नो इट इज़ क्वाइट रूड बट ये सच है कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लिया है। ऑनलाइन एजुकेशन पूरी लाइक डिकेड में आप कह लो या फिर पूरे सेंचुरी में पहली बार हुआ है, और उसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन ली है, तो हम बेहतर समझते हैं, हमें पता है हमारा मेंटल स्टेटस क्या है। तो काइंडली प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट, प्लीज़ कंसीडर दैट। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको कंसीडर कीजिए, ये बात को जरूर कंसीडर कीजिए कि इतने सारे मेंटल प्रेशर में रह के क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सोचिए इस बारे में। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। हम एज अ स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन देने वाला है, आप जो फील करते हैं, मेरे क्लासमेट्स जो फील करते हैं, वही मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं की जगह पे हूँ और ये कोई और फील नहीं कर सकता स्टूडेंट्स के अलावा। इतने सारे टीचर्स हैं, आप टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो है उतनी इफेक्टिव नहीं रहीं जितनी होनी चाहिए थी। बट फिर भी उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। तो हम चाहते हैं कि हम एक कंफर्टेबल स्टेट में रह के एग्जामिनेशन दें ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ। इस सिचुएशन में रह के हम अपना एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाएंगे, जहाँ पे अगर हम आउट ऑफ 100, अगर हम आउट ऑफ 80 कह लो या फिर आउट ऑफ 70 कह लो, अगर आउट ऑफ 80 हम जहाँ पे हम 70 अराउंड स्कोर कर सकते हैं, 80 स्कोर कर सकते हैं, वहाँ पे हम 50 अराउंड रह जाएंगे और हम ये नहीं चाहते। और ऊपर से ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया तो हमारा इन्फेक्टेड होने का खतरा अलग। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई तो अभी जिस हिसाब से स्पाइक है ग्राफ में, जिस हिसाब से राइज है ग्राफ में, ट्रस्ट मी ये एक बूस्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि करोड़ से ऊपर बच्चे, 1 करोड़ प्लस बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। और ये सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 27 इस अप्रैल में जेई मेंस के एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं, उसमें भी मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं। वो भी एक जो है आप कह सकते हैं कि कोरोना सेंटर हो सकता है वहाँ पे एक्सपोजर का। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12th के मेरिट सर्टिफिकेट से लाइफ बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। प्लीज़ डोंट पुट ऑल दीज न्यू लाइफ, जिन्होंने हमने अभी पूरी लाइफ देखी भी नहीं है, please don't put us into the risk. Kindly consider all these factors and then take decision. बस मुझे इतना ही कहना था। एट द एंड मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सही लोग तक पहुँच पाए, जो भी ऊपर के अधिकारी हैं उन तक पहुँच पाए। और हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या मेंटल प्रेशर है, क्या क्या हमें झेलना पड़ रहा है, हमने क्या क्या पूरे साल झेला है, काइंडली ये बात सही लोगों तक पहुँचे ताकि वो डिसीजन लेते टाइम ये भी बात कंसिडर करें। सो प्लीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर जगह पहुँच जाए, हर लोगों तक पहुँचे और लोग
ऑब्वियसली इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं भी 12th का ही स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने 12th पास कर ली है और मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लोग मेरी बात मानेंगे, बिकॉज मैं खुद ये एग्ज़ाम देने वाला हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट मतलब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे होंगे। सो प्लीज़ शेयर दैट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अमॉन्ग योर फैमिली। आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप उन्हें भी दिखाएं कि देखिए ये चीज़ें हमने फेस की हैं। आप उन्हें दिखाएं, आप अपने दोस्तों को दिखाएं, आप अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, सबको भेज दें वीडियो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ताकि हमारे वेलफेयर में कोई भी डिसीजन आए, हमारे वेलफेयर में हो, हमारा भला हो, हम अपना फ्यूचर हेल्थ के साथ हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ऑल्दो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन योर लाइफ, हेल्थ ही सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो उसको कंसिडर करते हुए आप ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। और अगर आपने रिलेट किया है तो प्लीज़ शेयर दिस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अमॉन्ग योर फैमिली, अमॉन्ग योर पेरेंट्स। एंड थैंक यू एवरीवन, शो योर सपोर्ट। थैंक यू।